Hi everyone, welcome back to Code Snippets and welcome back to another lecture of this JavaScript Bootcamp tutorial. हमने लास्ट लेक्चर में एरेस खत्म किए थे, राइट? आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है? और ऐसा कोई एरे का फंक्शन या टॉपिक है जो आप चाहते हो कि मैं कवर करूं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं करूंगा उसके ऊपर भी। बट फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और हम इस लेक्चर से ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो देखो, ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स आर लाइक रियल लाइफ थिंग्स, ठीक है? रियल लाइफ में भी हर चीज ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है? अगर मैं बहुत लेम वर्ड में बोलूँ तो ऑब्जेक्ट बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है? तुम कुछ भी चीज उठा लो, सामने अगर तुम्हारा, जैसे कि मेरे सामने भी एक चाय का कप है, ठीक है? ये कप एक ऑब्जेक्ट है। कैसे? अब इसका क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है? एक कप का कलर हो सकता है, ठीक है? कलर मान लो व्हाइट हो गया, रेड हो गया, ब्लैक हो गया, ठीक है? और क्या क्या हो सकता है? एक कप का वेट हो सकता है, कितना भारी है, ठीक है? इस कप का स्ट्रक्चर कैसा है, ये स्क्वायर है, सर्कुलर है, कैसा है, दैट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज। ये कप किस मटेरियल से बना है, ठीक है? ये एक प्रॉपर्टी हो सकता है, ठीक है? कि ये बोन चाइना का है, कि स्टील का है, कि मिट्टी का कप है, कि कैसा कप है, ठीक है? तो ये कप जो है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। सिमिलरली कुछ और भी खुद को उठा लो, अ पर्सन इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? लाइक फॉर मी, आई हैव अ नेम, आई हैव एन एज, आई हैव अ जेंडर, आई हैव अ कलर, ठीक है? तो ऐसा बहुत कुछ है, ठीक है ना? तो everything that you see around yourself in real life is an object, and that's what object means in programming language as well, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट में भी ऑब्जेक्ट बेसिकली समथिंग विच आर प्रॉपर्टीज, ठीक है? एंड दैट्स हाउ यू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करूँ तो दो तरीके होते हैं ऑब्जेक्ट डिफाइन के, ठीक है? एक तो हम नॉर्मल डिफाइन करो, समथिंग लाइक दिस। अगर मान लो मुझे किसी पर्सन को डिफाइन करना है, आई नीड टू क्रिएट अ पर्सन ऑब्जेक्ट, ठीक है? सो आई कैन डू समथिंग लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ curly braces. This is called as object initialization. इस पे I will start putting properties and their corresponding values, जैसे कि नेम से प्रतीक, दूसरा प्रॉपर्टी में मान लो, and properties are separated with the help of comma, not semicolon, okay? एज हो गया मेरा, बताओ कितना एज है मेरा, बताओ। 26 है मेरा, छोटा हूँ मैं, ठीक है? और मान लो कुछ प्लेस हो गया, नोएडा, ठीक है? समथिंग लाइक दिस। तो मैं ये दिस इज अ पर्सन ऑब्जेक्ट डिफाइन जिसमें तीन प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या हो गया, की वैल्यू पेयर्स हो गए, राइट? ये की वैल्यू पेयर्स हो गए। हमने वैसे एरे के एक्सरसाइज में भी कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है? बट अभी दिस दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर बेसिकली, ठीक है? की वैल्यू पेयर्स हो गए, ठीक है? अब दिस इज वन वे ऑफ डिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट्स व्हिच इज फाइन एंड गुड, हम बहुत जगह से यूज करेंगे। एक दूसरा तरीका भी होता है ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करने का, ठीक है? वो होता है विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शंस, विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। अब यू कैन आस्क कि जब एक तरीका है ऑलरेडी तो दूसरा तरीका क्यों जानना है? इसमें भी आते हैं। अब मान लो मैंने अब मान लो तुम मैंने तुमको बोला भाई मेरे को 100% का ऑब्जेक्ट चाहिए, बना के दो, ठीक है? तो तुम क्या करोगे? तुम ऐसा ऐसे ऐसे 100 बार लिखने बैठोगे, लेट पर्सन इक्वल्स टू दिस, पर्सन टू इक्वल्स टू दिस, पर्सन थ्री इक्वल्स टू दिस, ऐसे करके लिखने बैठोगे 100 तक? नहीं ना, सही नहीं है ना वो। और मान लो मुझे, जब व्हेन आई एम टॉकिंग इन अब टॉकिंग अबाउट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, तो उसमें हम क्लासेस बनाते हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है? तो उस टाइम पे वी नीड टू हैव अ प्लेस वेयर दैट ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड, कि भाई ये पर्सन का ये तीन ही प्रॉपर्टी हो सकता है, ठीक है? तुम जहां भी ये पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाओगे तीन ही प्रॉपर्टी बनाओगे, ठीक है? तो वहां पे भी हम हर बार जाके ऐसा ऐसा नहीं करेंगे ना, ठीक है? तो वहां पे काम आता है कॉन्स्ट्रक्टर फंक्शंस। कॉन्स्ट्रक्टर फंक्शंस पहली बात तो लिखते कैसे, ठीक है? ये तो लिखते हम कैपिटल, लिखते कॉन्स्ट्रक्टर फंक्शंस हमेशा कैप्स में लिखोगे। यू विल नेवर राइट अ कॉन्स्ट्रक्टर फंक्शन स्टार्टिंग विद अ स्मॉल लेटर, ठीक है? तो फंक्शन पर्सन, अभी इसमें हम पास करेंगे पैरामीटर्स, नेम, एज, प्लेस, ठीक है? क्या करेंगे अब? इन दिस constructor function whatever is passed as parameter, we will assign this to that particular property,
ठीक है। अब मैं इस फंक्शंस के इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर फंक्शन से मैं जितनी चाहे ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप पर्सन बनाऊं। पहला बना लिया, न्यू पर्सन, एज, एक और बना लिया, कोई भी नाम ले लो, रोहन। ठीक है, प्रिंट करो इसको, log p1, log p2, राइट। देखो 2% मिले मुझे, राइट। तो दिस इज हाउ बेसिकली यू यूज कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया which is important that this should start with a capital letter, and then in parameters you basically pass the properties that you want that particular object to have. तो मैं आगे जब भी इस पर्सन टाइप का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा इन माय कोड, आई कैन ऑलवेज यूज अ न्यू कीवर्ड। मुझे अलग से ऐसे की वैल्यू को डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे अलग से ये पूरा चीज लिखना नहीं पड़ेगा। For every time, I will not have to initialize the object again and again and again and again. I will just use a new keyword and the constructor function will take care of it. So this is a very good way of creating objects as well. Okay. So दो तरीके होते हैं to initialize objects. ठीक है, अब हम बात करते हैं how to access properties in an object. ये तो बात हो गया कि ऑब्जेक्ट्स बनाते कैसे। अब जो ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज को अगर मुझे एक्सेस करना है तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो मुझे P1 का, मुझे जो P1 है इस P1 का नाम जानना है बस। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं। ठीक है, पहला तरीका होता है, पहला तरीका क्या होता है, डॉट नोटेशन। डॉट नोटेशन, इसमें क्या करते हो, इसमें अगर मुझे P1 का नाम जानना है तो आई विल एक्सेस द प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ अ डॉट। P1 डॉट, देखो आ गया, तीन प्रॉपर्टी है, नेम एज प्लेस, तीनों के तीनों आ गए। ठीक है, P1 डॉट नेम। ठीक है, यू कैन डू समथिंग एज P1 डॉट एज। ठीक है, सो ये डॉट नोटेशन जो है, ठीक है, दिस विल गिव यू द नेम एंड द एज। मतलब ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है फॉर दैट गिवन ऑब्जेक्ट, इट विल गिव यू दैट। दिस इज वन वे। देयर इज अ सेकंड वे। द सेकंड वे इज with the help of square brackets. With the help of square brackets, that's the second way. मतलब if I want to access this name, then I have to do something as P1 of name. Now this here is important, this here is important। मैंने यहाँ पे P1 डॉट नेम करा था विदाउट एनी डबल कोट्स, लेकिन जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूँ तब मैं यहाँ पे आई एम यूजिंग अ कोटेशन। द रीजन ऑफ दिस इज, ये जो कीज बनता है ना ऑब्जेक्ट में, दिस कीज आर ऑलवेज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टीज बनता है, जो कीज बनता है बेसिकली, दोस कीज आर ऑलवेज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। जो हम एरेज की बात करते हैं, एरेज में जो जावास्क्रिप्ट में एरेज आर लाइक सब क्लास सब टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स ओनली, एंड एरेज के जो इंडेक्सेस है ना 0 1 2 3 4, दे आर बेसिकली कीज। इसलिए तुम जब कभी ऑब्जेक्ट डॉट कीज करोगे, if you do an object dot keys, object में method object dot keys, if you do that it will return you the keys of a particular object in array, and at there you can see that those are all in string format। ठीक है, तो इसलिए जब हम and ये बेसिकली एक एरे का नोटेशन है। स्क्वायर ब्रैकेट से हम एरे की इंडेक्सेस को वैल्यूज को गेट करते थे। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो इस प्रॉपर्टी को अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट से करना चाह रहे हैं तो हमें we have to pass the property name in a double quotation। ठीक है, similarly if I want to print P1 age, I have to pass it like this। if I pass it in some other way, it will not be able to recognize the particular property। अगर आप यहाँ पे P1 डॉट ऐसे नेम के जगह बस नॉर्मल ऐसे करोगे
So it will throw you an error. You do something like this, it will say name is not defined. ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुम अगर कुछ कर देते हो ऐसा, let name equals to name, let name equals to name, and if I run this, it come back. क्यों? क्योंकि मैंने ये एक नेम वेरिएबल लिया जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग ही डाला है, और जब मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ तो बेसिकली इट्स सेम एज दिस, राइट, सेम एज दिस। अंदर बार हो गया क्या? इट्स सेम एज दिस। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ वी एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑन द ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ वी आर डिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक हो गया नॉर्मल विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रेसेस जो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर हो गया, एक हो गया विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। एंड हम उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टीज को अगर रीड करना चाहते हैं तो इधर वी कैन यूज अ डॉट नोटेशन और वी कैन यूज अ स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन यूज कर रहे हैं तो we need to make sure that the property name is in curly is in quotations, नहीं तो it will say that that particular property name is not defined because जो key होते हैं, the keys are in string format for an object. So that's it for this lecture. In the next lecture we'll continue with more concepts of objects, for example defining functions inside an object, and we will also see the context of this inside methods in objects as well as normal functions. Okay, so that's it for this lecture. I hope you understood this, and I'll see you in the next one. Thank you. Bye bye.